मुझे देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव पर। खबरों की शुरुआत करें इससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पत्नी के प्रेमी का गला काटा, फिर पानी की टंकी में शव छिपाकर डाल दिया 25 किलो नमक। तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं, 2-3 माह में गिर जाएगी सरकार। आइए देखते हैं खबरें अब विस्तार से। पत्नी के प्रेमी का गला काटा, फिर पानी की टंकी में शव छिपाकर डाल दिया 25 किलो नमक। मुंबई से एक खौफनाक वारदात का मामला सामने आया है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के प्रेमी को बिहार से मुंबई बुलाकर मौत के घाट उतार दिया और शव को एक पानी की टंकी में फेंककर उसके ऊपर 25 किलो नमक भी डाल दिया, जिससे किसी को शव की दुर्गंध न जा पाए और शव जल्दी ही नष्ट हो जाए। दरअसल मृतक राजेश चोपार के उसके दोस्त सुरेंद्र मंडल की पत्नी से अवैध संबंध बन गए थे, जिसके चलते उसकी पूरे गांव में बदनामी हो रही थी। इससे परेशान होकर सुरेंद्र ने अपने गांव में रहने वाले दोस्त की मदद से पत्नी के प्रेमी को 13 मई को मुंबई बुलवाया और कुर्ला पहुंचने के बाद उसे अपने साथियों के साथ मिलकर अगवा कर लिया। राजेश को दक्षिण मुंबई में स्थित अकबर अली ट्रेवल्स के सामने की एक निर्माणाधीन इमारत की दूसरी मंजिल पर ले जाया गया, जहां पहले उससे बात की और कुछ देर बाद उसके सिर पर वार किया और चाकू से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी और फिर शव को 2 मंजिल से नीचे फेंक दिया। इसके बाद आरोपी नीचे पहुंचा और निचले हिस्से में बंद पड़ी पानी की टंकी में शव को डालकर ढक दिया और दूसरे दिन जाकर शव के ऊपर 25 किलो नमक डाल दिया, जिससे शव जल्द ही नष्ट हो जाए और किसी को कुछ पता भी न चले। मृतक युवक राजेश की गुमशुदगी की रिपोर्ट उसके परिवार वालों ने थाने में दर्ज कराई थी कि उनका बेटा 13 मई से लापता है, जिसके बाद से पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी। पुलिस मृतक के फोन कॉल डिटेल्स के आधार पर आरोपी तक पहुंच गई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में चारों आरोपी ने जुर्म कबूल कर लिया और साथ ही आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 1 माह बाद टंकी से शव बाहर निकाला तो उसमें सिर्फ कंकाल ही बचा था। पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करते हुए आरोपियों को जेल भेज दिया है। तो वही दूसरी और तीसरी लहर ज्यादा खतरनाक नहीं। डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा मंडरा रहा है। इस बीच दिल्ली एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने सुकून देने वाली बात कही। डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक देश में कोरोना की तीसरी लहर दूसरी लहर जितनी खतरनाक नहीं होगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 48,698 केस सामने आए। वहीं इस दौरान 64,818 मरीज ठीक हुए हैं और 1,183 मरीजों की मौत हुई। अभी देश में कोरोना के 5,95,565 एक्टिव केस हैं। डेल्टा प्लस वेरिएंट का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक इसके 51 केस सामने आ चुके हैं। तो वही तीसरी और 2-3 माह में गिर जाएंगी सरकार। दिल्ली से लौटने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मुख्यमंत्री और बिहार सरकार पर हमलावर है। तेजस्वी अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर के दौरे पर निकले। इस बीच उनका एक बयान आया जिसमें उन्होंने दावा किया कि बिहार में 2 से 3 महीने में बिहार सरकार गिरने वाली है। अब इस बयान के बाद बिहार में सियासत तेज हो गई है। अब आप हमारे चैनल को ऐप पर भी देख सकते हैं। प्ले स्टोर में जाकर MNS हिंदी लिखें और ऐप डाउनलोड करें। साथ ही साथ आप हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक कर सकते हैं और उन पर भी खबरें देख सकते हैं। लिंक ट्विटर, हाइक, इंस्टाग्राम पर भी आप हमारी खबरें देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर भी देख सकते हैं और इसे यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब फिलहाल वक्त आ चला है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखते हैं देश और दुनिया की तमाम कुछ खास खबर। धन्यवाद।